जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन में किया गया एक छोटा सा धार्मिक उपाय आपकी किस्मत बदलने का माध्यम बन सकता है। अगर आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, बार बार काम बिगड़ जाते हैं या ग्रहों की अशुभता से जीवन में परेशानियां बनी हुई है, तो सावन का यह पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष अवसर माना जाता है। सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और यह 28 अगस्त तक रहेगा। इस पूरे महीने में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके परम भक्त एवं दिव्य वाहन नंदी महाराज की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि नंदी महाराज केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके द्वारपाल भी हैं। इसलिए जो भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्काम भाव से नंदी महाराज की सेवा करता है, उसकी प्रार्थना भगवान शिव तक शीघ्र पहुंचती है। मान्यता है कि सावन में नंदी महाराज को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने या उचित भोजन खिलाने से ग्रहों की शुभता कम होने की प्रार्थना की जाती है। रुके हुए कार्यों में गति आती है, आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हैं और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। हालांकि ये सभी बातें धार्मिक आस्था और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि सावन 2026 में नंदी महाराज को कौन कौन सी चीजें श्रद्धा पूर्वक अर्पित की जा सकती है, जिनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का हिस्सा है। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखे हर हर महादेव। नंबर 1, घास। गाय और बैल का सबसे प्रिय आहार हरी घास माना जाता है। यदि सावन के किसी भी सोमवार या शनिवार को नंदी महाराज को ताजा हरी घास खिलाई जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपकी कुंडली में बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। ध्यान रखें कि यह सेवा केवल श्रद्धा और करुणा की भावना से करें, किसी दिखावे या लालच से नहीं। नंबर 2, केला। केला सात्विक और शुभ फल माना जाता है। सावन में नंदी महाराज को केला अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर देखने मिलती है। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख, प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ता है। केला अर्पित करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें तथा परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि पशु को उतनी ही मात्रा में भोजन दें जो उसके लिए सुरक्षित और उपयुक्त हो। सेवा का उद्देश्य केवल पुण्य और करुणा की भावना ही होना चाहिए। नंबर 3, गुड़। गुड़ को शुभता और मधुरता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन में नंदी महाराज को थोड़ा सा गुड़ खिलाते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग मानते हैं कि इससे आर्थिक रुकावटें कम होने लगती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है या घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो ऐसे में सावन के सोमवार के दिन गेहूं के आटे की लोई बनाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी मिला दें और इसकी रोटी बनाकर चुपचाप नंदी को खिला दें। ये बात किसी को बताएं नहीं, यह गुप्त उपाय है। इस उपाय को करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह के योग बनते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो उनके लिए यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव के सामने बैठकर अपनी मनोकामना प्रार्थना के रूप में कहें। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। नंबर 4, चने की दाल। दोस्तों, सावन में नंदी महाराज को भीगा हुआ चना अर्पित करना भी कई स्थानों पर शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी इसे एक चमत्कारी उपाय माना गया है। सावन माह या सावन के सोमवार को एक मुट्ठी चने की दाल को
पानी में भिगो दें और भीगने के बाद नंदी महाराज को खिला दें। इसके अलावा एक मुट्ठी चने की दाल लेकर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें और कुछ दाल नंदी महाराज को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में कहें, क्योंकि नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। मान्यता है कि इससे मेहनत का उचित फल मिलने की कामना की जाती है और रुके हुए कार्यों में गति आती है। यदि आप यह उपाय करें तो पहले चने को अच्छी तरह साफ करके भिगो लें और फिर सीमित मात्रा में ही खिलाएं। साथ ही भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र जपते रहें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह उपाय श्रद्धा और सेवा भाव के साथ किया जाए तो आध्यात्मिक संतोष की अनुभूति होती है। नंबर 5, सरसों का तेल। दोस्तों, नंदी महाराज को सरसों का तेल नहीं पिलाना बल्कि सरसों के तेल से जुड़ा यह आसान उपाय करना है। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती और घर में बरकत रुक गई है, तो एक गरम रोटी ले, फिर इसे सरसों के तेल से चौपड़ ले और इसके बाद 2 साबुत लौंग ले। इस पर कुछ बूंद गंगा जल की छिड़क कर नंदी को खिला दे। नंदी को रोटी खिलाते समय आपके पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। इस उपाय को श्रद्धा से करें तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है। नंबर 6, बेलपत्र। दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा अति प्रिय है। जब आप मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो साथ ही नंदी महाराज को भी बेलपत्र अर्पित करें, क्योंकि नंदी भगवान को भी बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जब भी नंदी भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं तो उसकी डंडी का भाग शिवलिंग की ओर और पत्ती वाला भाग नंदी भगवान की ओर होता है। और अगर बेलपत्र नंदी भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हो तो डंडी का भाग नंदी की तरफ और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 7, पान। सनातन धर्म में पान का विशेष महत्व होता है। इस सावन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव जी की पूजा अर्चना के बाद में एक मीठा बिना तंबाकू वाला पान नंदी महाराज के सामने अर्पित करें। अगर आप यह उपाय सावन माह में करते हैं तो कुंडली के सूर्य, मंगल, राहु केतु से जुड़े सभी दोष शांत होते हैं। इस उपाय से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कार्य में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, सावन का महीना केवल उपाय करने का नहीं बल्कि भक्ति, सेवा, दया और सत्कर्म का भी समय है। नंदी महाराज की श्रद्धापूर्वक पूजा और पशुओं की सेवा करना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान रखें कि इन उपायों का आधार धार्मिक मान्यताएं हैं और इनके फल व्यक्ति की श्रद्धा, आस्था और कर्मों से जुड़े माने जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।